कोई देवी देवता भगवान या अलौकिक शक्ति विज्ञान नहीं मानता। भारत में या पूरी दुनिया में तो वैसे भगवान के विषय में सबसे ज्यादा बहस अगर हुई है तो भगवान के अस्तित्व के विषय में। जब से इस पृथ्वी का जन्म हुआ या मानव का जन्म हुआ तो लोग जो है जंगलों में रहते थे, खुले आसमान के नीचे। जो भी उन्हें, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे अग्नि हो, जब भी कोई चीज मनुष्य को दिखा तो उसके लिए वो अप्रत्याशित या उसके लिए वो कोई परम शक्ति लगी। तो धीरे धीरे ये बढ़ता रहा और इस तरह की अलौकिक शक्ति पे लोगों का विश्वास, लोगों का संदेह बढ़ता गया। ये पुरानी बात है, लेकिन आज की दृष्टि में अगर देखा जाए तो भगवान के विषय में भारत में तो बहुत ज्यादा चर्चा हुई है, बहुत ज्यादा विवाद भी रहा है। और अगर वैज्ञानिक तरीके से सोचा जाए, वैज्ञानिक तरीके से इसका उत्तर दिया जाए तो इस प्रकार की कोई देवी देवता भगवान या अलौकिक शक्ति विज्ञान नहीं मानता। यहाँ तक कि चार्वाक दर्शन या बुद्ध दर्शन में भगवान, आत्मा, परमात्मा के अस्तित्व को नकारा गया है। इस दृष्टि से अगर इस मुद्दे पे बहस की जाए तो यही लगता है कि बुद्ध ने, चार्वाक जो दार्शनिक थे, उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है। बुद्ध का एक मुख्य सिद्धांत है कि बुद्ध को ब्रह्म की वास्तविकता का कोई प्रमाण नहीं मिला। उन्होंने विभिन्न जगहों पे जो उस समय प्रचलित ऋषि मुनि या बड़े उपासक साधना करने वाले लोग थे, उन सब से संपर्क किया और उनकी चरम सीमा तक उन्होंने ध्यान या अन्य तरीकों से, जो भी व्रत या पूजा पाठ तरीकों से उन्होंने ब्रह्म को जानने की कोशिश की। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके बाद उनका यही मानना था कि ईश्वर या ब्रह्म की वास्तविकता का उन्हें प्रमाण नहीं मिला। इसलिए बुद्ध को शंका थी, जिसके विषय में कोई कुछ जानता ही नहीं वो वास्तविक कैसे हो सकता है। और यही फिलॉसफी, यही दर्शन चार्वाक का और यही दर्शन आज के विज्ञान का भी है। विज्ञान भी यही मानता है, जो चीज वास्तव में है, जो दिख रही है, जो प्रमाणित है, उसे ही उसका अस्तित्व स्वीकार किया जा सकता है। जो प्रमाणित नहीं है, जिसके विषय में कुछ देखा ही नहीं, उसे कैसे माना जाए। भारत में एक देवी देवता नहीं, एक ईश्वर नहीं, 33 करोड़ देवी देवता ईश्वर की कल्पना की गई है, जो बिल्कुल एक कपोल कल्पना या वैज्ञानिक तथ्यों से परे लगती है। इन 33 करोड़ के अतिरिक्त भी आज देश के हर कोने में कोई न कोई देवी देवता जन्म लेता रहता है। ये प्रश्न कि भारत में ही ये देवी देवता क्यों जन्म लेते हैं, तो इसका सही उत्तर या इसका तार्किक उत्तर तो यही है कि भारत में आज भी अंधश्रद्धा, धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवाद, अशिक्षा, अज्ञानता चरम सीमा पर अभी भी विद्यमान है। किसी अकाट्य, किसी अतार्किक बात को भी लोग तार्किक बना देते हैं, देवी देवता पैदा कर देते हैं। भारत में सामाजिक जीवन में धर्म की दखलंदाजी बहुत अधिक है। इसी धर्म की दखलंदाजी की वजह से रोज कोई न कोई देवी देवता पैदा होता रहता है। भारतीय जीवन में रूढ़ियों
की जकड़न आज भी बरकरार है और इसे धर्म को पोषण मिला है शासक वर्ग से। धर्म पोषित हुआ है भारत में शासन या शासक वर्ग से। धर्म आज भी शासक वर्ग के राजनीतिक वर्चस्व में सहायक अति प्रभावी उपकरण है। शासक वर्ग भी चुनाव, उदाहरण के लिए चुनाव के समय मुख्य मुद्दा विकास, रोजी रोटी, बेरोजगारी, अशिक्षा ये बिल्कुल नहीं होते। मुख्य मुद्दे होते हैं सांप्रदायिकता, जाति, धर्म। जो पोलराइजेशन है वो धर्म के आधार पे है, मजहब के आधार पे है, जातियों के आधार पे है। तो राजनीतिक जो वर्चस्व है आज भी, जिनकी संख्या लोकतंत्र में बहुत ही कम है, केवल धार्मिक उन्माद के कारण आज वो सफल हैं, सत्ता में हैं। यही नहीं, इन्हीं के संरक्षण में, शासक वर्ग की संरक्षण में रोज नए नए आधुनिक पंथ पैदा हो रहे हैं जो अंधविश्वास और यथास्थितिवाद को प्रभावी बनाए रखना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य पूंजी संचय, धन एकत्र करना और वे निवेश के साधन भी हैं। साथियों, ये बिल्कुल अकाट तथ्य है कि आज भी ऐसे ऐसे मंदिर, धर्म संप्रदाय जिन मौजूद हैं, जिनके पास अकूत दौलत है, चढ़ावा, उन पे दान, दक्षिणा, इस नाम पे तमाम ऐसे लोग हैं जिनका कोई एक इंसानियत, उनका इंसान के तौर पे वो जन्म लिए, चाहे वो जय गुरुदेव हो, चाहे राम रहीम हो, चाहे तमाम धन धन सतगुरु पंजाब और हरियाणा में आसाराम, महर्षि आश्रम, इन तमाम ऐसे गिनती करना बड़ा मुश्किल है। भारत में आज भी वो एक प्रभावी उनका तंत्र है और उनके पास अकूत दौलत है जिसका कोई हिसाब नहीं। तमाम ऐसे मंदिर हैं दक्षिण में, चाहे शिरडी का साई मंदिर हो, वैष्णो देवी, पद्मनाथन, तमाम ऐसे, बालाजी और क्या क्या, तमाम ऐसे जहां पे रोज लाखों की संख्या में चढ़ावा और उनका सामाजिक दृष्टि से कोई उपयोग कहीं नजर नहीं आता। तो ये भारत आज भी रूढ़ी अंधविश्वास के जंजाल में फंसा हुआ है। रोज इस तरह के तंत्र, इस तरह की देवी देवता, इस तरह के महात्मा, इस तरह के साधु संत पैदा होकर समाज को नियंत्रित कर रहे हैं। शासक वर्ग का उन्हें पूरा सहयोग और पूरा साथ उनको मिलता है, जिस वजह से वो पोषित हैं, बढ़ रहे हैं और उनके पास अकूत दौलत इकट्ठा हो गई है। साथियों, ये आलोचना का विषय नहीं है, ये तर्क के आधार पे, आज जो है विज्ञान के आधार पे जो शिक्षा का विकास हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो उनके मन में ये प्रश्न स्वाभाविक हैं। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।